SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करने का एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। जहां SWP को लेकर इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ रही है, वहीं उनके मन में इसको लेकर कई सवाल भी हो सकते हैं, जैसे कि SWP किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम से किया जाना चाहिए और साथ ही कितना अमाउंट रेगुलरली विड्रॉ किया जा सकता है। जब SWP के जरिए रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ होगा तो जो कैपिटल अमाउंट है वो कहीं पूरा खत्म तो नहीं हो जाएगा, और साथ ही SWP के जरिए जो यूनिट्स रिडीम हो रही हैं उस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं इन्वेस्टर्स के इन सभी सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखा जाए तो SWP या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SIP का अपोजिट है। जिस तरह से SIP में एक फिक्स अमाउंट एक प्री डिसाइडेड डेट को आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है और जो म्यूचुअल फंड स्कीम आपने सेलेक्ट की है उसकी यूनिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। उसके विपरीत जब आप SWP करते हैं तो एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं और आप जो तारीख डिसाइड करते हैं और जितना अमाउंट आप डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से उस स्कीम की यूनिट्स रिडीम होती हैं और उसके बदले में एक अमाउंट जो आपने पहले से तय किया है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। एक सवाल कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हमें कोई SWP स्कीम्स बताइए, तो मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि SWP कोई स्कीम का नाम नहीं है या ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, बल्कि आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम से जहां पर कोई लॉक इन ना हो, चाहे वो डेट स्कीम हो या गोल्ड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम हो, हाइब्रिड स्कीम हो या फिर प्योर इक्विटी स्कीम हो, आप ऐसी किसी भी स्कीम से SWP कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब आप SWP करते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रहे और साथ ही आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिल सके। तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड से SWP करना उचित माना जा सकता है। लेकिन यदि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कम है तो ऐसे में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से भी SWP की जा सकती है। अब बात यह आती है कि यदि एक लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हर महीने कितने पैसे विड्रॉ करने चाहिए। अब कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए और अगले महीने से 10,000 पर मंथ यानी कि 1% ऑफ दैट टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आप विड्रॉ करते रहिए। लेकिन जब आप 1% पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 12% से भी अधिक का CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और यहां पर स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड स्कीम्स की, बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो यहां पर 12% का CAGR एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। हालांकि यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो बहुत से बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने लॉन्ग टर्म में 12% से भी अधिक का CAGR डिलीवर किया है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं तो किसी वक्त पर यदि आपका विड्रॉल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो ऐसे में आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो भी विड्रॉ होगा और ऐसे में हो सकता है कि ये जो अरेंजमेंट है आपका वो बहुत लंबे समय तक ना चल सके और एक समय के बाद जो टोटल कैपिटल है वो पूरा का पूरा निल हो जाए। अब यहां पर आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड्स के एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि इन्वेस्टर ने 1 अप्रैल 2013 को इनमें से किसी भी स्कीम में 10 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट किए हों और 1 मई 2013 यानी कि एक महीने के बाद फर्स्ट विड्रॉल वहां से शुरू हुआ हो और ये विड्रॉल कितना है 10,000 पर मंथ यानी कि 1% पर मंथ। और इस तरह से हम देखते हैं कि लास्ट विड्रॉल हुआ 1 अप्रैल 2023 को यानी कि 120 विड्रॉल हुए SWP के जरिए।
तो तीनों स्कीम में आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि 10 लाख रुपीस लमसम इन्वेस्ट करके 10,000 पर मंथ अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 10 ईयर्स के बाद विड्रॉल होने के बाद भी, यानी कि 1% पर मंथ तो विड्रॉ हो ही रहा है, उतना पैसा तो इन्वेस्टर को मिल रहा है, उसके बाद कितने पैसे इन्वेस्टर के अकाउंट में बाकी बचे रहेंगे, यानी कि रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड के फोलियो में कितना अमाउंट बैलेंस है। लेकिन जैसा मैंने कहा, और म्यूचुअल फंड का एक डिस्क्लेमर भी है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी और इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो मतलब हम पास्ट की बात करें तो डेफिनेटली 1% पर मंथ विड्रॉ करने के बाद भी अच्छी खासी राशि, यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन मेरी राय है कि यदि आप 1% पर मंथ विड्रॉ करने के बजाय यदि 0.5% यानी कि 0.5% पर मंथ की SWP करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। ऐसे में यदि आपका जो कैपिटल है वो अधिक बढ़ता है, एप्रिसिएट होता है, तो समय के साथ आप अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। और ऐसे में यदि शुरुआत में आप 0.5% के रेट से, यानी कि यदि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 10,000 की बजाय शुरुआत में 5,000 रुपीज आप विड्रॉ कीजिए, यानी कि SWP जब आप सेट कर रहे हैं तो आप 5,000 पर मंथ की SWP सेट कीजिए। और कुछ समय के बाद जब आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख से कहीं ज्यादा पैसे बचे हुए हैं और अब आपकी जरूरत थोड़ी बढ़ गई है, तब आप इस विड्रॉल अमाउंट को 5,000 की बजाय 6,000, 7,000 और इस तरह से समय के साथ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से समय के साथ आपकी बढ़ती हुई जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी और आपका ये जो अरेंजमेंट है ये लंबे समय तक चल सकेगा। तो अब बात करते हैं टैक्स की। तो जब आपके पैसे विड्रॉ हो रहे हैं तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रिडीम हो रही हैं, तो इस पर जो कैपिटल गेन्स हुए हैं उस पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है। अब ये जो गेन्स हैं वो लॉन्ग टर्म माने जाएंगे या शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, और उस पर टैक्स किस रेट से एप्लीकेबल होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने लमसम अमाउंट किस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से म्यूचुअल फंड्स पर होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो इस पर टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा उस पर आप मेरा वीडियो जल्दी ही अलग से देख पाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।